हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन चैप्टर्स का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। अर्लियर वी हैव सीन दैट देयर आर सम फेनोमेना व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी। उसे एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को ये मानना पड़ता है कि लाइट इज़ नॉट ए वेव, रैदर इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। और वैसा ही एक फेनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। पिछले दिन हम लोग ऑब्जर्वेशन किए थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिफरेंट जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस के साथ करंट का वेरिएशन हम लोग देखे थे विथ डिफरेंट इंटेंसिटी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और इस तरीके का दो ग्राफ आए थे। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन मिला था उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग आज करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशंस वेव थ्योरी से नहीं हो सकता, इसीलिए आइंस्टाइन ने लाइट को एज ए पार्टिकल माना कि लाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस डिराइव किया और उस इक्वेशन से इस सभी का एक्सप्लेनेशन किया। तो पहला जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। ये जो करंट होता है, जो जीरो, जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हम लोग नहीं किए तो भी कुछ करंट मिलता है, और जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू बढ़ता रहेगा और एक टाइम का क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बढ़ा रहे हैं लेकिन ये बढ़ नहीं रहे, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ग्राफ ऐसा होता है। ये ग्राफ में थोड़ा सा गड़बड़ी है, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। ये ग्राफ कैसे होगा, ये जो ग्राफ है थोड़ा सा अलग होगा। ये जो ग्राफ है ये कैसा बनेगा, ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसा होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, बढ़ने के बाद कांस्टेंट, थोड़ा सा बढ़ेगा, बढ़ने के बाद कांस्टेंट, बढ़ेगा, बढ़ने के बाद कांस्टेंट, ऐसा बनेगा। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो देखते हैं। जब यहाँ पे लाइट गिर रहा है तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन जनरेशन हो रहा है, क्योंकि मेटल सरफेस में लाइट गिरने से क्या होता है, वहाँ से फोटॉन्स गिरता है, और फोटॉन्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता है, और एनर्जी क्या होता है, एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर आ जाता है। क्यों आ जाता है वो हम लोग पिछले दिन बात किए थे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं इसको अगर हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल्स है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ अट्रैक्टेड होगा और यहाँ पे एक सर्किट कंप्लीट होगा और यहाँ पे कुछ करंट मिलेगा। तो करंट का अगर वेरिएशन हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के साथ देखेंगे तो वहाँ पे कई सारा पैरामीटर्स, कई सारा एक्सप्लेनेशन हम लोग कर सकते हैं। तो पहला एक्सप्लेनेशन क्या है, जब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहाँ पे कुछ अट्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो भी कुछ करंट मिल रहा है, मतलब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ करंट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा इलेक्ट्रॉन जमा हो गया तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच गया ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे करंट बहने लगा इतना। जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते गए यहाँ पे क्या हुआ, अट्रैक्शन बढ़ता गया। मतलब यहाँ पे पहले पर सेकेंड में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा था, अभी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से क्या होगा, यहाँ पे गेट खुल गया, मतलब यहाँ पे पर सेकेंड में 4 इलेक्ट्रॉन अंदर जा सकता है। तो यहाँ पे तो कई सारा इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा हो रहा था। मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में लाइट गिरने से पर सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो रहा था। 10 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में फॉर्म हो रहा है और अंदर जा रहा है 2। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा 8 यहाँ पे जमा होता रहेगा और वो पे बहुत ही ज़्यादा जमा हो जाएगा। जैसे हम लोग गेट को खोलेंगे, इसका अट्रैक्शन बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 की जगह 4 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो यहाँ पे 4 करके आएगा, यहाँ पे जनरेशन हो रहा है 10 करके, लेकिन यहाँ पे 4 जा रहा है। फिर हम लोग 6 बढ़ाएंगे, तो ऐसे बढ़ाते रहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो जमा हुआ इलेक्ट्रॉन से वो 4, 6 ऐसे रेट में बढ़ता रहेगा और यहाँ पे करंट बढ़ता रहेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे गेट बढ़ता रहेगा, मतलब गेट तो चौड़ा हो रहा है लेकिन ये चौड़ा होते होते इतना हो गया कि 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन जनरेशन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा नहीं होगा, वो खाली हो जाएगा। फिर यहाँ पे और हम लोग गेट बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि वहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, लेकिन वहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, यहाँ पे जनरेशन हो रहा है पर सेकेंड में 10। तो यहाँ पे गेट बड़ा करने से क्या फ़ायदा, पहले गेट छोटा था तो यहाँ पे जमा हो रहा था, लेकिन अब गेट सफिशिएंटली बड़ा हो गया, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जनरेशन हो रहा है पर सेकेंड में 10। तो यहाँ पे 10 जनरेशन हो रहा है तो और करंट नहीं मिलेगा। फर्दर क्या होगा, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कितना भी बढ़ा ले, यहाँ पे करंट और चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। जीरो में कुछ करंट मिलेगा, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ता रहेगा और एक टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, ये एक ग्राफ हो गया, वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशंस। अब क्या होगा, अगर हम लोग इसका पोटेंशियल डिफरेंस उल्टा कर दे, मतलब इस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगा दे,
तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव इसको रिपल करेगा, यहाँ पे पहुँचने नहीं देगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल मतलब उल्टा साइड में पोटेंशियल लगा रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, करंट घट जाएगा। जीरो पोटेंशियल, जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं तो कुछ करंट है। अगर हम लोग नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे तो ये रिपल करेगा, इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे पहुँचने नहीं देगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर नहीं पहुँचेगा तो यहाँ पे कंप्लीट सर्किट नहीं होगा और करंट नहीं बहेगा। तो इतना वो रिपल्सन दे रहा है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग नेगेटिव बढ़ा रहे हैं, मतलब रिपल्सन बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका कुछ एनर्जी है, तो यहाँ से यहाँ तक आसानी से नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लगा दिया, उल्टा पोटेंशियल लगा दिया, तो रिपल कर रहा है। रिपल्सन बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे जो निकलने वाला एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स का वो सफिशिएंट नहीं होगा यहाँ पे पहुँचने के लिए। मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो कम एनर्जी वाला है वो तो पहुँच नहीं पाएगा, जो मैक्सिमम है वो भी नहीं पहुँच पाएगा। यहाँ तक आने से पहले उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इतना ज़्यादा रिपल्सन हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इतना नेगेटिव पोटेंशियल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल्स। पिछले दिन हम लोग बात किए थे। व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, नेगेटिव अमाउंट ऑफ पोटेंशियल रिक्वायर टू स्टॉप द करंट कंप्लीटली। उल्टा साइड में, मतलब नेगेटिव साइड में नेगेटिव पोटेंशियल कितना लगाएंगे, मान लेते हैं -5 वोल्ट लगाने से इसका पोटेंशियल करंट जीरो हो गया, मतलब इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है 5 वोल्ट्स। ओके, तो यहाँ पे एक ग्राफ में हम लोग देखें कि इंटेंसिटी के साथ अगर हम लोग लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है, रेड लाइट ही है लेकिन उसका इंटेंसिटी बढ़ा दे, ब्राइटनेस बढ़ा दे, तो बढ़ा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देख लिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, जो भी बदलाव आ रहा है करंट में बदलाव आ रहा है, मैक्सिमम करंट पे। तो इसका एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन ने क्या बोला, आइंस्टाइन ने बोला कि जो करंट है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कितना जनरेशन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी अगर बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी इंक्रीमेंट का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, लाइट के अंदर लाइट आ रहा है मतलब फोटोन्स आ रहे हैं, लाइट के अंदर कई सारा मेंबर्स है, पार्टिकल्स है, वो आ रहा है। तो लाइट का जो पार्टिकल आके गिर रहा है, पहले 100 पार्टिकल 1 सेकंड में आके गिर रहा है, इंटेंसिटी बढ़ा देने से क्या होगा, 500 पार्टिकल एक साथ गिर रहे हैं, तो एक साथ 500 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ज़्यादा करंट बढ़ेगा, तो थोड़ा जीरो पोटेंशियल में इतना मैक्सिमम करंट इतना होगा। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेशन होगा, तो ये सैचुरेशन जो होगा, ये जो सैचुरेशन मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, वो थोड़ा दूर जाके होगा, मतलब उसका मैक्सिमम करंट बढ़ जाएगा। करंट का वैल्यू क्या होता है, इंटेंसिटी के साथ प्रोपोर्शनली बढ़ जाता है। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाता है। ईच एंड इंडिविजुअल फोटोन्स का एनर्जी नहीं बढ़ता, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाता है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा, 1 सेकेंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ज़्यादा पहुँचेगा, तो ज़्यादा करंट होगा, तो करंट बढ़ जाएगा। लेकिन इसका एक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। मतलब हम लोगों को पता था वही थ्योरी से कि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो बहुत ही एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा एनर्जी गिरेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा एनर्जी आएगा, तो मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, मतलब उसको स्टॉप करने के लिए और ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इंटेंसिटी के साथ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई रिलेशन नहीं है, वो सेम है, लेकिन मैक्सिमम करंट बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब रेड लाइट से ब्लू लाइट से ग्रीन लाइट, लाइट बदल रहा है, फ्रीक्वेंसी बदल रहा है, तो मैक्सिमम करंट में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। मतलब कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट अगर हम लोग यहाँ पे गिराए तो उसको स्टॉप करने के लिए जितना पोटेंशियल लगता है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए ज़्यादा पोटेंशियल लगता है। इसका मतलब यही पता चल रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, यहाँ पे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी क्या होता है, बढ़ जाता है, तो उसको स्टॉप करने के लिए और ज़्यादा एनर्जी उल्टा साइड में और ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ता है, इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं, फिर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो चेंज हो रहा है। तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन वेव थ्योरी में नहीं था। तो इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ से मिला, इसका एक्सप्लेनेशन मिला आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, जो हम लोग पहले दिन देख चुके हैं कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, और उस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि ये सब चीज़ जस्टिफाइड है। सो लेट अस एक्सप्लेन दैट थिंग्स इन डिटेल्स। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था कि के मैक्स, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है, h nu - 5। h nu क्या होता है, ईच एंड एवरी फोटोन का एनर्जी,
और फाई क्या होता है, वर्क फंक्शंस, मतलब मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए जितना एनर्जी उसको खर्चा करना पड़ता है। तो एच न्यू माइनस फाई जो बाकी एक्स्ट्रा रहेगा वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगा, इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लोग ई इंटू वी एस भी लिख सकते हैं, पहले दिन हम लोग बात कर चुके हैं। वी इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, वी एस इक्वल्स टू एच बाई ई इंटू न्यू माइनस फाई बाई ई। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है ये क्या है, अगर हम लोग वी एस वर्सेस न्यू ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये क्या है एक्स, ये क्या है वाई। सो वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, इस टाइप का है तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा। तो कैसा होगा कि इसका इक्वेशंस, जब न्यू इक्वल्स टू जीरो, न्यू इक्वल्स टू जीरो मतलब एक्स इक्वल्स टू जीरो डालते हैं तो वी एस क्या मिलेगा, माइनस फाइव बाई ई, मतलब यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से इसका वैल्यू क्या है माइनस फाइव बाई ई, इसका वैल्यू यहाँ से शुरू होगा। और जब वी एस को जीरो लाएंगे तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, न्यू बराबर हो जाएगा फाइव बाई एच। सो फाइव बाई एच, ये होगा फाइव बाई एच इसका वैल्यू, मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। ओके सो ये क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस टाइप का इक्वेशन है। ओके तो a किस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, फाइव बाई एच पॉइंट में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं फाइव बाई एच, इसके हम लोग बोलते हैं न्यू नॉट। व्हाट इज न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ से ये फाइव की जगह हम लोग इस इक्वेशन को भी ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। पिछले दिन हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो ये भी और एक इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा, अगर h बाई ई इंटू न्यू माइनस एच बाई ई इंटू न्यू नॉट, ये भी एक इक्वेशन है, सेम इक्वेशंस। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। और डिफरेंट मेटल्स के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, लेकिन अलग अलग होगा। और दूसरा मेटल के लिए क्या होगा, दूसरा मेटल के लिए ऐसा होगा, तीसरा मेटल के लिए ऐसा होगा, क्योंकि हर एक मेटल के लिए क्या होगा, फाई अलग अलग होता है, इसीलिए इस पोर्शन का वैल्यू भी क्या होता है, इस पोर्शन का वैल्यू अलग अलग होगा। हाँ अलग जगह से स्टार्ट होगा, लेकिन सभी ग्राफ क्या होगा, पहला होगा स्ट्रेट लाइन होगा। और ग्राफ का स्लोप क्या होगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस, ये एम है, एम मतलब स्लोप ऑफ द ग्राफ, वो क्या होगा h बाई ई। ये जो स्लोप है, इसका स्लोप, कोई भी ग्राफ का स्लोप लेंगे तो स्लोप हम लोग ग्राफ से ले सकते हैं। और ई का वैल्यू हम लोग को मालूम है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो वहाँ से h का वैल्यू निकल जाएगा, h का जो प्लैंक कांस्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। तो इसका वैल्यू क्या होता है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। और इसका यूनिट क्या होने वाला है, h का यूनिट जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। कहाँ से मिलेगा, ई इक्वल्स टू एच न्यू, हम लोग को इक्वेशन पता है। तो न्यू का यूनिट क्या होगा, एच का यूनिट क्या होगा, ई मतलब जूल और न्यू मतलब पार्ट सेकेंड, नीचे पार्ट सेकेंड, ऊपर क्या होगा जूल सेकेंड हो जाएगा। सो दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच एज वेल। ओके मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड है, ना कि इंटेंसिटी के साथ। और इसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ इसी इक्वेशन से हो सकता है। ये क्या है, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस। और इसका कई सारा फॉर्म हम लोग डाल सकते हैं, अलग अलग फॉर्म्स। सो दिस इज द वे वी कैन एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विद हेल्प ऑफ आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस। सो पिछले सेक्शन में हम लोग देखे कि जो वेव होता है उसका एक पार्टिकल नेचर होता है, मतलब जिसे हम लोग वेव मानते हैं उसका एक पार्टिकल नेचर भी होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ऑपोजिट होता है क्या, जो पार्टिकल होता है उसका वेव नेचर होता है क्या। लाइट इज ए वेव, तो उसका दूसरा कैरेक्टर भी है कि वो एक पार्टिकल भी है, और ईच एंड एवरी पार्टिकल का एक एनर्जी होता है, वो है ई इक्वल्स टू एच न्यू। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, पार्टिकल से, तो पार्टिकल का एसोसिएटेड कुछ वेव होता है। तो आंसर है यस होता है। जो रेडिएशन होता है वेव हम लोग मानते हैं उसका एक पार्टिकल कैरेक्टर रहता है, और जो पार्टिकल है उसका भी एक वेव कहता है कैरेक्टर होता है। इसका मतलब रेडिएशंस और पार्टिकल्स दोनों का डुअल कैरेक्टर होता है। सेम चीज़ किसी टाइम वो एज ए वेव बिहेव करता है और एज ए पार्टिकल बिहेव करता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। लाइट इज ए वेव, लाइट इज ऑल्सो ए पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल, इट इज ऑल्सो ए वेव। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर कोई पार्टिकल जा रहा है, उसका कोई वेलोसिटी है, तो उसका एसोसिएटेड जो वेव होगा उसका वेवलेंथ कितना होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे। तो उसका इक्वेशन पहले निकाला कौन साइंटिस्ट ने, डी ब्रॉगली इक्वेशंस। वो बोला कि अगर एक पार्टिकल्स पी मोमेंटम में मूव करता है, पी मोमेंटम, पी इज अ मोमेंटम, तो उसके एसोसिएटेड जो वेव होगा उसका वेवलेंथ कितना होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो पी है, पी किसका प्रॉपर्टी है, पार्टिकल का प्रॉपर्टी। लैम्डा किसका प्रॉपर्टी है, वेव का प्रॉपर्टी। एक वेव का वेवलेंथ होता है, किसी वेव को एक्सप्लेनेशन के लिए कौन सा क्वांटिटी चाहिए, वेवलेंथ चाहिए।
अलग अलग लाइट का अलग अलग वेवलेंथ होता है, उसी हिसाब से अलग अलग कलर भी होता है। और कोई पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम मतलब मोमेंटम के अंदर क्या होता है, मास और वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी। तो ये पार्टिकल का प्रॉपर्टी है, ये वेव का प्रॉपर्टी है। दोनों में रिलेशन क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी। मतलब पी मोमेंटम में जाने वाली पार्टिकल का जो एसोसिएटेड वेव होता है उसका वेवलेंथ ए होगा। और उल्टा करके हम लोग बोल सकते हैं किसी वेव का वेवलेंथ लैम्डा है तो उसका एसोसिएटेड जो पार्टिकल्स है जैसे कि लाइट का फोटोन, तो उसका मोमेंटम कितना होगा, h बाई लैम्डा होगा। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। डी ब्रॉगली इक्वेशन इसे कहा जाता है। ठीक है, P is the property is a property of particle, property of particles, और it is a property of wave। दोनों में रिलेशन क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी। तो कई सारा इक्वेशन हम लोग डिराइव कर लिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर कई सारा न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द वे वी कैन एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस। और हम लोग ये भी देख लिए कि जो मैटर्स होता है उसका डुअल नेचर होता है, कभी ये वेव की तरह बिहेव करता है, कभी ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और वेव और पार्टिकल दोनों प्रॉपर्टी में एक रिलेशन है जिसे हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन बोलते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी। पी के जगह m इंटू वी भी डाल सकते हैं मोमेंटम्स। ओके, सो इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कई सारा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, आज फाइनली हम लोग क्या क्या फार्मूला हम लोग को मिला वो एक बार टैबलेट करके देख लेते हैं। सो इस चैप्टर्स में हम लोग कई तरीके का इक्वेशन हम लोग डिराइव कर लिए हैं और उसको हम लोग टैबलेट कर लेते हैं। पहला इक्वेशन है सिंपल, इसी से ए मेन इक्वेशन है, इसी से सब इक्वेशन हम लोग डिराइव किए हैं। ये एक मेटल सरफेस होता है, मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल सकता, भाग नहीं सकता, उसके लिए उसको कुछ एनर्जी खर्चा करना पड़ता है क्योंकि वो मेटल में बंधा हुआ है। तो उसको भागने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, एनर्जी खर्चा करना पड़ता है। जितना एनर्जी खर्चा करना पड़ता है उसे बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शंस, फाई। द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम अ मेटल सरफेस, उतना टैक्स उसको देना है तभी वो यहाँ से बाहर निकल पाएगा। तो उसके पास सफिशिएंट पैसा कहाँ से मिलेगा, कहाँ से एनर्जी मिलेगा, बाहर से लाइट आके गिरा, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स है लाइट का, यहाँ पे लाइट को हम लोग एज ए पार्टिकल मान रहे हैं, उसका एनर्जी h न्यू है, तो h न्यू एनर्जी इसको आके गिरा, इलेक्ट्रॉन को h न्यू एनर्जी मिला और फाई टैक्स लगाया, तो उसके पास जो बचेगा बाकी का एनर्जी वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन के पास रहेगा एज ए काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखे, क्योंकि एकदम ऊपर जो है वही उसके पास ही इतना एनर्जी रहेगा, बाकी का जो एनर्जी है वो यहाँ से थोड़ा सा कम हो सकता है क्योंकि वो आते आते ही कुछ एनर्जी इधर उधर खर्चा हो जाएगा। एकदम ऊपर में है तो उसका एनर्जी इतना होगा। सो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज h न्यू माइनस फाई, और इसी से सब इक्वेशन आ जाता है। फाई के जगह h न्यू 0 डाल सकते हैं। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, h मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी। सो थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल्स टू h मल्टीप्लाइड बाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ एनर्जी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन एक ही चीज़ होता है, तो उसको मॉडिफाई करेंगे तो ये सारा इक्वेशन आ जाएगा। के मैक्स के जगह ई इंटू वी एस भी डाल सकते हैं, पहले दिन हम लोग देख चुके हैं, तो ये भी डाल देंगे तो कई तरीके का इक्वेशन मिल जाएगा। और ये है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी, h बाई एम भी डाल सकते हैं पी के जगह, और पी के जगह √2m के भी डाल सकते हैं, के मतलब काइनेटिक एनर्जी, वो हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं। तो कई तरह का इक्वेशंस यहाँ पे मिल सकते हैं, लेकिन मेन इक्वेशन क्या है, ये है। इसी इक्वेशन से सब इक्वेशन डिराइव हो जाता है, वेरी सिंपल्स। h न्यू गिरता है, फाई टैक्स लगेगा, बाकी जो बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो दिस आर द ऑल इक्वेशंस ऑन विच वी कैन सॉल्व सेवरल न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्चुअल्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर कई तरीका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।